के जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी भारत सिंह सोलंकी आज फिर से जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। मात्र 11 दिनों के भीतर उनका जम्मू कश्मीर का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 5 जनवरी को जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे और उनके इस दूसरे दौरे से प्रदेश कांग्रेस लोकसभा चुनावों पर क्या रणनीति बन रही है, इस पर अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन वहीं पर जहां पर भाजपा के भी बड़े बड़े जो चेहरे हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के भी नवनियुक्त प्रभारी भारत सिंह सोलंकी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि पिछले 11 दिनों में ये दूसरा दौरा है जो कि नवनियुक्त प्रभारी का जम्मू कश्मीर को लेकर है। और जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर जिस तरीके से हर किसी को इंतजार है, चाहे वो पंचायत के हैं, लोकसभा के चुनावों की बात करें, और लोकसभा के चुनावों को लेकर कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और अपनी मजबूती से सामने आने के लिए ये जो दौरे पर दौरे हैं ये जम्मू कश्मीर के किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर अनिल शर्मा यहाँ ज्वाइन कर चुके हैं, तो अनिल से जानेंगे। अनिल, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे क्या इस दूसरे दौरे के दौरान जो कार्यकर्ता है कांग्रेस से उनके साथ बैठक की जाएगी, क्या रणनीति उनके साथ जाकर बनाई जाएगी और अभी इसको लेकर क्या कुछ और जानकारी सामने आ रही है? पल्लवी, अगर हम बात करें तो जिस तरह से पहले भी पदभार संभालने के बाद जो है 5 तारीख को जो है जम्मू कश्मीर का उन्होंने दौरा किया था और अब ये दूसरा अहम दौरा माना जा रहा है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, तमाम सीनियर लीडर्स के साथ जो है जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों पर जो है वो चर्चा की जाएगी और जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव है उनकी तैयारी को लेकर जो है कांग्रेस जो है वो किस तरह से तैयार है और किस तरह से लोगों के बीच में जाकर जो है जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों की जो समस्या है उनको जो है एड्रेस करना है। तो कहीं ना कहीं ये अहम बैठक जो है वो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के लिहाज से अगर हम जिक्र करते हैं तो कांग्रेस का जो इसमें ग्राफ है वो लगातार जिस तरह से निचले स्तर पर चलता हुआ नजर आ रहा है, वो उन ग्राफ को अब अपग्रेड करने के लिए, उन परिस्थितियों को बदलने के लिए जो है एक जम्मू कश्मीर में लगातार हम देख रहे हैं कि ये दूसरा अहम दौरा जो है प्रभारी बनने के बाद जो है कि ये जम्मू कश्मीर का दौरा माना जा रहा है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से भारत सोलंकी जी की बात करते हैं तो ये अहम कहा है क्योंकि मेरा लगाव जो है वो जम्मू कश्मीर के साथ रहा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं उनके पिताजी की, वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो कई बार जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे हैं। तो अनिल, एक सवाल यहाँ पर ये रहेगा, हम कांग्रेस की छवि की बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, तो कांग्रेस की छवि को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसे चेहरे उतारने की जरूरत है मैदान में, जिससे कि अगर नवनियुक्त प्रभारी बार बार पहुंच रहे हैं कांग्रेस में तो एक बड़ी तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि बड़े चेहरे अगर कांग्रेस के उतरेंगे मैदान में तो ही वो भाजपा का जो मुकाबला है वो जम्मू कश्मीर में कर पाएंगे। देखिए, निश्चित तौर है, क्योंकि मुकाबला आपने सही कहा कि मुकाबला तभी हो पाएगा कि नए चेहरे जब उभर कर सामने नजर आएंगे और उसी के बाद जो है यहाँ की परिस्थितियों में बदलाव देखने को मिलेगा। मगर वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो आज की जो अहम बैठक और जो ये भी कहा जा रहा है कि एक ट्रेनिंग के तौर पर जो है विचारधारा में और किस तरह की ट्रेनिंग रहने वाली है और किस तरह से पार्टी मेंबर्स को जो ट्रेन किया जाएगा, आने वाले विधानसभा चुनाव भी है, लोकसभा चुनाव है, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव है, पंच सरपंच के यहाँ पर चुनाव है, उनके साथ जूझने के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को, अपने जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उनको जो है वो तैयार करना है। तो उन्हीं को लेकर जो है ये परिस्थितियों को लेकर जो है अहम बैठक के अंदर मानी जा रही है और ये अहम दूसरा दौरा जो है प्रभारी बनने के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में माना जा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ अनिल शर्मा और वहीं पर भारत सिंह सोलंकी जम्मू के दौरे पर हैं और जहां पर 11 दिनों में ये दूसरा दौरा बताया जा रहा है, जिस बीच जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनसे भी बैठक की जाएगी और नई रणनीति पर काम किया जाएगा।